सरकार, छोटे सरकार आए हैं। ज़ैनब, आगे बढ़कर अब्बा हुजूर की कदम बोसी करो। रुक जाओ लड़की। अब्बा हुजूर, ये तो हम शौकत से बाद में पूछेंगे कि इसने हमारी इजाजत के बगैर तुम्हें इज्जत के काबिल क्यों समझा। तुम्हें कदम बोसी की इजाजत देने से पहले हम ये जानना चाहते हैं कि तुम किस खानदान से हो। आपकी बहू का ताल्लुक उस खानदान से है जिसका नाम इंसानियत है। इंसानियत कोई खानदान नहीं। हम पूछते हैं इसके वालिद कहाँ के रईस हैं। हमें बताया जाए कि इसके पीछे जाहो हशमत क्यों नहीं। हमें इस पर किसी काफिले से बिछड़ी लड़की का गुमान क्यों होता। अब्बा हुजूर, इसके वालिद एक गरीब मजदूर थे, बीमार होकर अल्लाह को प्यारे हो गए। ये बेसहारा थी और तुमने इसे सहारा दे दिया। इंसानियत का यही तकाजा था। शौकत, तुम्हारे आबा अजदाद भी इंसान थे, लेकिन उन्होंने कभी इस खानदान के खून ने अपने से कमतर खून को शामिल करने का तसव्वुर भी नहीं किया था। शराफत और जाहो जलाल की तमीज तुम्हें विरसे में मिली थी। हमने तुम्हें डॉक्टर बनाया था। डॉक्टर होकर तुमने नवाब खानदान में इस गंदे खून को शामिल करने की गलती क्यों की। बर्तरी और कमतरी का तसव्वुर तो मुझे इन ऐवानों से मिला और इंसानियत का एहसास इस चार दीवारी से निकल कर हुआ। गुस्ताखी माफ अब्बा हुजूर, आप जिस खानदान की बात करते हैं उसका जिस्म खोखला हो चुका है और एक खोखले जिस्म को कब और कैसा खून देना चाहिए एक डॉक्टर बेहतर समझता है, एक नवाब नहीं। शौकत, ये लड़की इस घर में कनीज बनकर दाखिल हो सकती है, इज्जत बनकर नहीं। अब्बा हुजूर, ये लड़की इस घर में इज्जत बनकर आई है, कनीज बनकर नहीं। हमसे रिश्ता कायम रखना चाहते हो तो हम तुम्हें हुक्म देते हैं, इस लड़की से तमाम नाते तोड़ लो। अब्बा, इंसान का जाहो जलाल से रिश्ता टूट सकता है, मगर इंसान का इंसानियत से नाता नहीं टूट सकता। खुदा हाफिज़। तुमने एक अदना लड़की की खातिर बाप की शफ़क़त को ठुकरा दिया। इससे पहले कि हम तुम पर इस घर की इनायात के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दें, एक बार फिर सोच लो। छोटे सरकार, इस नमकखार ने जिन हाथों से आपका बचपन खिलाया, वही हाथ जोड़कर अर्ज करता हूँ, यहाँ से ना जाइए। फसलो, हमें तुम्हारे जज्बात का एहसास है फसलो, लेकिन इंसानियत की तस्लील भी गवारा नहीं। हम जा तो रहे, लेकिन यकीन करो फसलो, यकीन करो, तुम्हारी यादों के चिराग हमारे दिल में सदा जलते रहेंगे। हम चलो जी, उन्हें रोक लीजिए सरकार। तुमने देखा फजलू, शौकत हमारे जाहो जलाल का मजाक उड़ाकर चला गया। बेटा किसका, कैसे चुपता। मैंने बेगम साहिबा के इस दुनिया से उठ जाने के बाद शौकत मियाँ को माँ बनकर पाला। वो चले जाइए, मुझसे बर्दाश्त न होगा। उन्हें रोक लीजिए सरकार। नहीं फजलू, वो गुस्ताख है और इस जुर्म में हम अपने खानदान के वकार पर ऐसे कई बेटे कुर्बान कर सकते हैं। गुस्ताखी माफ हुजूर, ये लफ्ज़ बाप का दिल नहीं, एक नवाब की जुबान कह रही है। लेकिन याद रखिए, एक दिन इन आलीशान ऐवानों में आपको अपना दम घुटता हुआ महसूस होगा। आप हर शय में शौकत मियाँ की कमी पाएंगे। तब आपको एहसास होगा कि नवाब आसिफ अली कितनी बड़ी गलती कर बैठे हैं। खामोश फजलू, आप आसिफ अली कभी कोई गलती नहीं कर सकते। यही मामूली, दो ही तो कपड़े थे, मैं इस्त्री करने के बाद आकर खुद दूध गर्म कर लेती। कितने दफा समझाया है कि घर के कामों में दखल मत दिया करो, मगर आप हैं कि मानते नहीं। आखिर क्यों?
छोड़िए ना। नहीं, पहले बैठ। क्यों? क्यों हर बात में नहीं चलते? बैठ। सुनो, हम दोनों ने इस छोटे से घर में अपनी एक छोटी सी दुनिया बनाई। मैं उसकी हर चीज तुम्हारे साथ बांटना चाहता हूँ, मगर तुम मानती नहीं। ऐसा क्यों? कुछ काम सिर्फ मेरे करने के। मेरे या तेरे क्यों? हम दोनों की क्यों नहीं? रीना जी। गुजरती पहले भी थी, मगर पहले जिंदगी जिंदगी न थी। तो फिर क्या थी? जैसे बिन खुशबू के फूल, जैसे बगैर ख्वाबों के नींद, और जैसे जैसे एक अनजानी मंजिल की तरफ बेइरादा सफर। अगर मैं आपकी जिंदगी से दूर हो जाऊं तो मैं जिंदगी से दूर हो जाऊं। खुदा के लिए ऐसी बातें ना कीजिए, और चाहिए हॉस्पिटल जाने की तैयारी कीजिए। क्या हुआ? कुछ नहीं। समझ गया। क्या? मैं तुमसे प्यार कर रहा हूँ और आने वाला नाराज। हटिए, शरीर कहीं। सीना। कब तक? मैं क्या जानूं? बोलो ना। सर्दियों के बाद गर्मियाँ, और गर्मियों के बाद बारिश, झमाझम। सुनिए, ये सब आप क्या कर रहे हैं? आने वाले बच्चे के लिए घर सजा रहा हूं। छोड़िए, लोग क्या कहेंगे? अरे लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, करना वही चाहिए जो दिल कहता है। बाहर कौन है? डॉक्टर साहब, मेरे साथ चले। वो प्रोफेसर साहब का बच्चा होने वाला है। अरे भाई, प्रोफेसर साहब के यहाँ बच्चा होने वाला है तो मैं क्या करूं? मेरे वहाँ खुद बच्चा होने वाला है। कौन से प्रोफेसर साहब? जी, वो प्रोफेसर मुजफ्फर अहमद साहब। उन्होंने कहा था आप जिस हाल में भी हैं फौरन तशरीफ ले आएं। आई एम सॉरी, उनसे मेरी तरफ से माफ। जरा सुनिए। क्या है? आखिर वो आपके दोस्त हैं, आपको जाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि जिंदगी भर का गिला रह जाए। लेकिन तुम... मैं ठीक हूँ, और फिर खाला जो है। तुम्हें इस हालत में छोड़ के कैसे चला जाऊं? मेरी खातिर चले जाइए, जाइए ना। खाला जीनत का ख्याल रखना, मैं जल्दी आ जाऊं। अच्छे डॉक्टर साहब। खुदा का शुक्र है शौकत, तुम आ गए। भाई तुम्हारी भाभी भी इन्हीं लम्हों से दो चार है, मुझे मेरा वहाँ रहना बहुत जरूरी था। खैर, तो तुमने किसी लेडी डॉक्टर का इंतजाम कर लिया होता? भाई, मैंने लेडी डॉक्टर को बुलवाया था, मगर पता चला कि लेडी डॉक्टर के यहाँ भी बच्चा होने वाला है। बड़ी मुश्किल से इस बरसात में 2 नर्सों का इंतजाम हुआ है। अच्छा, कहाँ है? वो तुम्हारी भाभी के पास है। भाई, जरा सिचुएशन को संभाल लेना, मेरी ये पहली डिलीवरी होने वाली है। मेरे हाथ पांव फूला है, मेरी मदद कर। फिक्र न बच्ची भी? अल्लाह तेरा शुक्र है। अंजुम कैसी है? अच्छा भाई, कांग्रेचुलेशन। अच्छा भाई, अब बात सुनो।
मेरा दिल कहता है तुम्हारे यहाँ लड़का पैदा होगा। अगर लड़का पैदा हो तो उस बदमाश की शादी इस घर में होगी। मैं जीनत को ये खबर मैं तो आपकी शादी की बात भी कराया हूँ। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जीनत कैसी? आपको मुबारकबाद देने से पहले ही अल्लाह ने उसे अपने पास बुला लिया। मैं तो तेरे बेटे के फेरे की बात करके आया था जीनत। मेरे आने से पहले तूने फूलों के कफन की तैयारी कैसे कर ली? देख तेरा मुन्ना रोका, इसे चुप करा। मैं इसे माँ का प्यार कहां से ला कर दूंगा? अरे खुद तो मरना चाहते हो, इस मासूम का तो ख्याल किया होता। छोड़ दे सरकार, आप कौन? अपने बजलू चाचा को भूल गए। कहाँ भूल सका? मेरे साथ जिसने जो कुछ किया है मुझे सब कुछ याद है। इंसान भी याद है और खुदा भी याद है। बहू बेगम कहाँ है?
अमानत वापस ले ली। छोटे सरकार, रोना मत फजलू, आंसू अब मुझसे नहीं देखे जाते, नहीं देखे जाते आंसू। ये बहू बेगम की निशानी है। अब जीने का यही आसरा रहेगा। ये आपने क्या हालत बना रखी है सरकार? मेरी बात मानिए, घर चलिए छोटे सरकार। घर जाना चाहता हूँ। जीनत उस दुनिया में घर सजाए जाने कब से मेरा इंतजार कर रही है, मगर ये पगला मुझे जाने ही नहीं देता। इसे समझाओ फजलू, तेरा पापा बहुत दुखी है, उसे जाने दे। ये कैसी बातें कर रहे हैं सरकार? अगर आपकी यही हालत रही तो मुन्ने के मुस्तकबिल का क्या होगा? मेरे बाप के पास सब कुछ था, उसने मुझे कुछ न दिया। मेरे पास जो कुछ भी है, दुख, दर्द, गुर्बत, मैं अपने बेटे को उससे महरूम नहीं करूंगा। नहीं छोटे सरकार, मैं मुन्ने को आपके पास नहीं रहने दूंगा। मरने वाली की एक ही यादगार, इसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। नहीं सरकार, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा। कहाँ? उस ऊंची आन वाले नवाब के दर पर, जो मुझे बाप की शफकत न दे सका। इसे दादा का प्यार कैसे देगा? इसके नाम के साथ जीनत का नाम सुनकर उस हवेली का जाओ जलाल बर्फ उठेगा, बुनियादें हिलने लगेगी। ये बेचारा, इसे धुतकार दिया जाएगा। ये न तो जिंदगी का मतलब समझता है और न ही दुनिया के रास्ते पहचानता है। कहाँ जाएगा ये? कहाँ जाएगा ये? छोटे सरकार, आपको अपने नमकबार की वफा पर भरोसा नहीं। आपका नौकर अपनी जान दे देगा, लेकिन आपके प्यार की निशानी पर आंच नहीं आने देगा। मैं इसे कलेजे से लगाकर आपके प्यार की निशानी की परवरिश करूंगा, इसे लिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा, इससे बड़ा आदमी बनाऊंगा सरकार। लूट लो मुझे, छीन लो मेरा सब कुछ। अब्बा हुजूर ने जाओ जलाल के नाम पे लूटा, तुम वफा का जिक्र करके लूट लो। ले जाओ, चले जाओ, इसे इसकी भलाई के लिए ले जाओ, ले जाओ। मुन्ने, छोटे सरकार, सरकार रुक जाइए, सरकार रुक जाइए, सरकार खुदा के लिए रुक जाइए सरकार। फजलू, ये किसका बच्चा है? इंसान का सरकार। वो तो हम भी देख रहे हैं। हम पूछते हैं ये बच्चा किसका है? काश मैं कह सकता। लीजिए बड़े सरकार, छोटे सरकार की निशानी ले आया हूँ, इसे गले लगा लीजिए। ओ, दूर हटा इसे, दूर हटा। और ये बता, इसे लाया कहाँ से? रास्ते में पड़ा मिला था। इस सूने घर में आपको छोटे सरकार की याद सताती है ना, इसलिए आपका दिल बहलाने के लिए खिलौना ले आया। बेवकूफ, न जाने किसके गुनाहों की गठरी उठा लाया। सरकार, गौर से देखा जाए तो चेहरे खानदानों का पता देते। मेरी बूढ़ी आंखों से इस मासूम बच्चे का चेहरा देखिए। ये किसी के गुनाहों की गठरी नहीं, यकीनन किसी बड़े खानदान का चश्मो चराग है सरकार। तेरी तो अक्ल मारी गई है। अरे मूर्ख, कहीं बड़े खानदानों के चश्मो चराग रास्ते में फेंके जाते हैं? ये तो मालिक की मंशा है, वो चाहे तो धूल में फूल खिला दे। बहस मत कर और इस गंदगी के ढेर को जहां से लाया वहीं फेंका। हजूर, इसे शफकत भरी नजरों से देखना आप अपने वकार की तौहीन समझते हैं, तो आपका नौकर इसकी परवरिश करेगा। नहीं नहीं, अगर ये यहाँ रहा तो हमारी नजरों के सामने जरूर आएगा और हम इसका नापाक वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकते। ले जाए इसे जहां से लाया फेंका। तो फिर मुझे भी इजाजत दीजिए, मैं भी इसके साथ जाऊंगा। जा, तू भी चला जा। शुक्रिया सरकार, मेरी जिंदगी भर की खिदमत का यही सिला था। फजलू, वो आखिर जिद्दी है ना, जो चाहेगा वही करेगा। जा अंदर जा। आपने तो कहा था। बहस मत कर। और ये मुन्ना, इसे भी अपने साथ रख ले। इसकी चंद लम्हों की चाहत में डूबकर तू हमें छोड़कर जाने के लिए तैयार हो गया। जिससे बात करते हैं वो हमें छोड़कर जाने के लिए तैयार हो जाता है। तुम सब मिलकर हमारी आन को तोड़ना चाहते हो, लेकिन हम नहीं टूटेंगे, हम नहीं टूटेंगे। ले मुन्ने, दादा जान के घर में जगह तो मिल गई मेरे बेटे। अब उनके दिल में घर करना तुम्हारा काम है। थैंक यू सर।